याद तो आज भी एक-एक सीन याद है मुझे, हर चीज़ याद है कि मैं मतलब स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद सबसे पहली जो एक चीज़ है वो मुझे नहीं भूलती कि आरिफ हसन साहब को मैंने हुँ। बाइक चलाना सिखाई। तो मेरा सबसे हाँ। मतलब अगर मैं फ़िल्म को याद करता हूँ ना तो सबसे पहले स्टार्टिंग मेरी वहीं पे जाती है। एक दिन में 3 लोकेशंस थी हमारी। हमने रावी पे शूट करना था, हमने और अलग शायद सुबह अलग सुबह और सर्दी टिका के और फुल रोशनी से पहले पहुँचना था। रोशनी से पहले पहुँचना था। तो उसके बाद फिर हमने गवाल मंडी आना था शादी कार्ड वाली शॉप पे और देन हमने उसके बाद मस्जिद जाना था इस्लामपुरा ही एमएओ कॉलेज की बैक साइड पे बैक मस्जिद। साइड ये एक दिन की 3 जी, लोकेशन। वो एक दिन की 3 मतलब 3 लोकेशंस थी, उसमें वो जो भाग-दौड़ थी, लोगों का हर किसी का अपना सोच है, हर किसी का अपना माइंड है, लेकिन वो एक मिलाद था, प्रॉपर मिलाद था और बड़ा अच्छे तरीके से इवन कि मैं खुद मतलब इस फील्ड में हूँ, तो हमसे बाज़ दफ़ा कुछ हो जाती हैं मिस्टेक्स लेकिन कोताही या ऐसी कोई कुछ मतलब कुछ भी हो जाती है कोताही, लेकिन वो मिलाद था और वहाँ पर पता ही नहीं लग रहा था कि हम शूट कर रहे हैं, इतना अदब एहतराम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। मैं हूँ सरमद खूसर और मैं आपको ज़िंदगी तमाशा डीकंस्ट्रक्टेड की एक और एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। आज जिन दोस्त से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, उनका एक बड़ा अहम काम होता है क्रू में, यानी जो उनकी जॉब है। और मुझे लगता है आम तौर पे हम सिर्फ क्रिएटिव प्रोसेस की बात करते हैं कि डायरेक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है या लिखने में क्या होता है, लेकिन वो विज़न, वो क्रिएटिविटी जब तक एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी, तब तक वो आप तक पहुँचेगी नहीं। और उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए बहुत सी मेहनत, बहुत सी प्लानिंग, बहुत सी हसलिंग और बहुत खज्जल ख्वारी चाहिए होती है। तो जिस तरह से अभी तक की जर्नी में आपको आइडिया हुआ होगा कि ये एक बहुत इंडिपेंडेंट फ़िल्म थी, एक छोटे से क्रू के साथ, एक कॉम्पैक्ट कास्ट के साथ बनी। तो मेरा प्रोडक्शन का भी जो क्रू था वो बहुत कॉम्पैक्ट सा था, लेकिन उसमें जो कुछ चैम्पियंस थे जिनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था, उनमें से एक चैम्पियन है जिनका नाम राशिद बुखारी है। और टेक्निकली जो उनकी जॉब थी फ़िल्म में, ही वाज़ द लाइन प्रोड्यूसर। राशिद, अस्सलाम वालेकुम। सामने हो, क्या नसर में भाई कैसे मैं हैं? ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं ठीक अल्लाह का सेहतें शुक्र। अच्छी? जी, जी। तो जी, जिन लोगों को नहीं पता, सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये लाइन प्रोडक्शन क्या काम होता है या प्रोडक्शन क्या काम जी, जी। होता है। और अब तो आप बाकायदा प्रोडक्शन की तरफ भी आ चुके हैं, आप जी, जी। सोलो प्रोड्यूसर के तौर पे भी काम करते हैं। लोगों को ये लगता है कि प्रोड्यूसर वही होता है जो पैसा लगाता है। जी। हालाँकि प्रोड्यूसर या लाइन प्रोड्यूसर तो हायर होते हैं, जैसे बाकी कास्ट या डायरेक्टर हायर होते हैं। सबसे जी। पहले तो ये राशिद बुखारी हैं कौन? मतलब कहाँ से आए, किधर से ताल्लुक़ है, काम करते हुए कितना अरसा हुआ? मेरा मुल्तान से ताल्लुक़ है और इस फ़ील्ड में मुझे तकरीबन कोई 18 टू 20 इयर्स हो गए हैं। इतने सारे? तो जी, अभी तुम बस। हो कितने? 22 साल के तो हो नो, अभी। नो बस 39 है। माशाल्लाह, तो तकरीबन आधी ज़िंदगी इस जी, फ़ील्ड में आधी लग गई। ज़िंदगी इसमें हो गई है। और ज़्यादातर टीवी में? टीवी में भी, फ़िल्म में भी, उसके बट शुरू अलावा टीवी से किया? शुरू मैंने टीवी सीरीज़ से किया। हाँ, कमर्शियल से। कमर्शियल से। उसके राइट। बाद फिर मैंने टीवी ड्रामा से, फिर उसके बाद मूवी, पहली मूवी मैंने आपके साथ की। ज़िंदगी तमाशा पहली ज़िंदगी फ़िल्म थी? तमाशा मेरी चलो प भाई, पहली बड़े मूवी लोगों थी। की पहली फ़िल्म जी। थी, इसीलिए मेरा ख़्याल है इतना पंगा हुआ है। मेरी भी पहली फ़िल्म थी टेक्निकली स्पीकिंग। सो राशिद, लेकिन शुरू कहाँ से किया? जब शुरू किया ऑफ़ कोर्स हम सब कभी असिस्टेंट होते हैं, फिर कभी सपोर्टिंग एक्टर होते जी, हैं, जी, फिर बिल्कुल। आहिस्ता-आहिस्ता। तो आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई? क्या जॉब थी पहली? पहली जॉब भी मैंने लाइन प्रोड्यूसर से स्टार्ट की। ठीक है। टीवी सीरीज़ में व्यू फ़ोन, बाटा मतलब इस तरह की ब्रांड्स के जो ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैंने जियो जॉइन किया, मोर महल, उसमें भी आप ही थे साथ। सही, सही। तो आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला ड्रामा में इंडस्ट्री में आके। उसके बाद फिर ड्रामा बेताशा ड्रामास किए नहीं, और फिर हैं आप जो मूवीज़ भी। आइलैंड में भी हमारे जो साथ आइलैंड में भी थे। बिल्कुल साथ थे। तो राशिद, एक आम लोगों के लिए जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको समझाने के लिए अगर हम बताएं कि लाइन प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, तो कुछ अपने अल्फाज में बताएं। लाइन प्रोड्यूसर बेसिकली कैप्टन ऑफ द शिप होता है। अच्छा।
एक शिप में जो चीज़ जिस चीज़ को जिन लोगों को प्रोवाइड करनी है आपको कुछ भी उसमें, तो ज़ाहिर सी बात है आपने वो उस शिप को लेकर चलना है साथ, तो उसमें आपने हर चीज़ को मतलब लोगों को पानी पिलाने से पानी पिलाने से लेके, यानी लेके उनको पानी पहुंचाने से लेके गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी का जनरेटर पेट्रोल, का पेट्रोल, बिल्कुल उस लोकेशन वालों के पैसे, बिल्कुल, किसी का दिल चाह रहा है जी स्कंजवीन पीनी है, किसी तो का उसे दिल चाह रहा है मुझे चाय पीनी है, बिल्कुल किसी को बिल्कुल पैनाडोल चाहिए, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग सेट पे कुछ भी किसी को कुछ भी नीड है उसकी वो नीड पूरी करनी है। यानी जो लॉजिस्टिक्स हैं सारी जी जी, उनको जो, यानी अगर हम उसका बनाएं तो एक तो आ गया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो दफ्तर में बैठ जो के दफ्तर में काम बैठ- करते हैं या बिल्कुल, फाइनेंस से, फिर बिल्कुल। प्रोड्यूसर आता है जो जी। कि उस सारे डायरेक्टर की तरह दूसरे सारे कामों का हेड होता है, और फिर उनके साथ क्लोजली काम करना होता है लाइन प्रोड्यूसर लाइन को, प्रोड्यूसर ने कि वो बिल्कुल। सब अब ज़रूरियात हर एक की, हर डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट की, सिर्फ एक्टरों की नहीं, जी बॉस, सिर्फ डायरेक्टर की नहीं, वो पूरी करनी होती है। एक स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक की Director, वो सब। सारी सब चीज़। ठीक है, तो यानी स्टीयरिंग आपके हाथ में जी है, बॉस। अब जिथे ताड़ी मर्जी तुसी गड्डी ले जाओ, गड्डी स्मूथली ले जानी है, गड्डी को अचकोले दे के लेके जाना है, गड्डी को बिल्कुल। बंद कर देना है, टायर फ्लैट हो जाना है, वो सब ठीक। सो राशिद, जब ज़िंदगी तमाशा के बारे में सोचते हो, आई रिमेंबर कि ये तो बहुत एक पहला जो मैं शुरू करूँगा शुक्रिया से, कि ये यकीनन ऐसी कमर्शियल फिल्म नहीं थी जहाँ मैं लोगों को उनके काम के या मेहनत के पूरे पैसे दे सकूं। सबने डेफिनेटली जो भी कोई टोकन उनको दिया गया वो उसका मुआवजा नहीं हो सकता जितनी मेहनत थी या जितनी जिस नौयत का काम था, राइट? बिल्कुल। और हम सबको हसासियत भी पता थी कि हम एक ऐसे टॉपिक पे करें जिसके बारे में जो गलत फहमियाँ लोगों ने पाली वो एक बिल्कुल। और कहानी है, लेकिन एक हसास फिल्म थी जिसमें हम सबको समझना था बहुत कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे याद करते हो, क्योंकि अब इस बात को कोई 4 साल हो गए, 2018 की सर्दियाँ आई, जी बिल्कुल, है ना? जी। नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, अक्टूबर के हाँ, आखिरी दिन। आखिरी दिनों में थी। तो बस याद तो आज भी एक-एक सीन याद है मुझे, हर चीज़ याद है कि मैं मतलब स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद सबसे पहली जो एक चीज़ है वो मुझे नहीं भूलती कि आरिफ हसन साहब को मैंने बाइक चलाना सिखाई। तो मेरा सबसे मतलब अगर मैं फ़िल्म को याद करता हूँ ना तो सबसे पहले स्टार्टिंग मेरी वहीं पे जाती है। और उसके बाइक भी चलानी सिखानी कहाँ है? उन गलियों में, वो अंदरून जो की गलियों में, बिल्कुल छोटी गलियों में। उसके बाद वो उन लोगों के साथ बिठाना कि वो गुफ्तगू कर सकें, अपनी पंजाबी एक्सेंट सही कर सकें, तो उनके साथ वहाँ पे भी टाइम देना, वो आपकी चीज़ें जिम्मेदारी थी जो फ्री में बिल्कुल। होता था। जी जी बिल्कुल। यानी आरिफ को हम कहते थे ग्वाल मंडी जाके बैठ हाँ, जाएं, ग्वाल मंडी इस्लामपुरे जाके जाके बैठ जाएं। इस्लामपुरा, हम लिटरली थड़ों पे बैठ के, मैंने वो बाबे बैठे होते थे या यंग बॉयज़ बैठे होते थे, उनके साथ बिठा के उनकी कन्वर्सेशन करवाई। मतलब बड़ी अच्छी वो चीज़ें जब मैं सोचता हूँ ना तो ज़िंदगी तमाशा तो मुझे कभी भूल ही नहीं सकती। उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले ये जो ट्रेनिंग थी ना, ये बहुत कमाल की थी। यानी लाइन प्रोड्यूसर की जॉब में हॉस्पिटैलिटी भी आ गई जी और हाँ। एक्टर की ट्रेनिंग भी आ गई। बिल्कुल। ठीक। फिर लेकिन कुछ जगहें, कुछ सीक्वेंसेस ऐसे थे जो कि उन्होंने अपना हर तरह का कॉन्टैक्ट और ज़ोर लगा के, मतलब जो मिलाद वाला सीक्वेंस था वो हमने किस तरह शूट किया। जी बॉस। आई थिंक वो सारे सीक्वेंस का, जो कि फिल्म का एक बहुत अहम सीक्वेंस है, और जिस एहतराम और जो मतलब उस जगह का एक, हम सबको एक रिस्पेक्ट और उस जगह का जो डेकोरम फॉलो करना था वो फॉलो करते हुए, बिल्कुल। कि हम किसी किस्म की कोई, हमारी नीयत नहीं थी कि हम वहाँ जाके कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो लोगों ने बाद में कहा जी ये तो फलाने के ख़िलाफ़ है या फलाने। तो वो जो था वो तो शो उस दिन वाला, तो यू आर द शो रनर। हाँ बॉस, बस लोगों का हर किसी का अपना सोच है, हर किसी का अपना माइंड है, लेकिन वो एक मिलाद था, प्रॉपर मिलाद था, और बड़ा अच्छे तरीके से। इवन कि मैं खुद मतलब इस फील्ड में हूँ तो हमसे बाज़ दफ़ा कुछ हो जाती हैं मिस्टेक्स, कोताही या ऐसी हाँ, कोई कुछ मतलब कुछ भी हो जाती है कोताही, लेकिन वो मिलाद था और वहाँ पर पता ही नहीं लग रहा था कि हम शूट कर रहे हैं। इतना अदब एहतराम, इवन कि वहाँ पे सलाम पढ़ा गया, लेडीज़ का एहतमाम था, जेंट्स का था, मतलब वहाँ पे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि ये शूट हो रहा है। राशिद, तुम्हें याद है वहाँ पे जो एक खातून थी जिन साहब ने हमारे लिए वो जी, जी, ऑर्गेनाइज अरेंज किया करवाया था, था, जो जी, कि जी। उस इलाके में अरेंज करते थे, जी, जी। उनकी वालदा जो थी, जी, जी। वो किस तरह के
प्यार से उन्होंने बताया कि मैंने तो अपने सहेलियों को भी बुलाया है और मैंने अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को भी बुलाया है और उनको मैंने बताया है कि ये फ़िल्म के अंदर अब ये एक सीन आएगा और वो सब। वो बॉस वो लोग इतने खुश थे, मतलब एक्साइटेड थे। इवन के जो उनके नेबर्स थे जितने भी, वो बड़े एक्साइटेड थे। उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, मतलब पानी, और किसी ने वॉशरूम जाना है, इवन के आर्टिस्ट ने वॉशरूम जाना है, उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। मतलब वहाँ पे उन लोगों ने नहीं फील किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस मिलाद के अंदर सारे बड़े बड़े मतलब मुफ्ती और आलम आए हुए थे। अगर कुछ ऐसा होता ही तो वो फिर सबसे पहले तो उनका एतराज़ होता। नहीं, लेकिन वही कि उस सारे को उस एहतराम के साथ और उस प्लानिंग के साथ करना, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो उतनी बड़ी स्केल की प्रोडक्शन के तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हम बिल्कुल तो नहीं। बुनियादी हम खर्चा दे सकते थे कि जी टेंट आ रहा है, स्पीकर आ रहे हैं, जो इस बिल्कुल। तरह की चीज़ें जी, थी, जी, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। वरना वो हम अगर वो उधर वहाँ पे से आप कोई कास्ट इकट्ठी करते, जूनियर एक्टर्स जिनको हम बोलते हैं या हमारी सपोर्टिंग कास्ट, तो हम नहीं कर सकते नहीं थे, कर अफोर्ड सकते ही थे, नहीं हो बिल्कुल। सकता था। बिल्कुल नहीं हो वो ईद सकता था। मिलादुन्नबी के दौरान वो जो सारा एक चरागां होता है, जो लोगों का वो एक सेलिब्रेशन होती है, वो प्लानिंग प्रोडक्शन के एतबार से बड़ी टफ थी कि उस पे आपका मेन कैरेक्टर भी होगा, फिर 2 जी, जी। यूनिट्स 3 यूनिट्स थे, 3 ड्रोन का यूनिट से। यूनिट अलहदा था, जी। मेन कैमरा अलहदा था, फिर एक यूनिट साइम के पास था साइम भाई के पास था, जो बिल्कुल। बी रोल कर रहा होता था। सो नहीं भाई, मेरा ख्याल है वो तो सभी को बहुत ही क्या कहना चाहिए, जंगजू होके करना पड़ा कि बिल्कुल। ये और सर मुझे याद है कि फर्स्ट मैं पहले ड्रोन के साथ गया, तो ड्रोन टीम के साथ गया, उन लोगों के साथ वो करवाया। फिर बी रोल करना था अंदरून शहर गवाल मंडी, वहाँ गया, वहाँ जाके बी रोल करवाया। गवाल मंडी, उधर भाटी, इन 2 जगहों पे गया दूसरी बी टीम को लेके, वहाँ पे वो करवाया। और हम मुझे इस्लामपुरा में कर रहे थे। इस्लामपुरा से स्टार्ट किया था, तो उन लोगों को फिर वहाँ से करवा के फिर इस्लामपुरा वापस आया। और वो फिर लास्ट हमने, मुझे अच्छी तरह याद है, एक रूफ टॉप चाहिए थी हमें बहुत ऊंची, वो फिर अरेंज करवाई। वो लोग भी बहुत अच्छे थे इस्लामपुरा के, हालांकि वो कोई हमने लोकेशन कितने मार्क अच्छे नहीं की लोग हुई थे थी। वो, मुझे याद तो आ गया, जिन्होंने बिल्कुल, कश्मीरी चाय भी पिलाई बिल्कुल, थी। बिल्कुल बॉस, वो बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने हमें अपनी रूफ टॉप भी दी वहाँ पे। फिर हमने एंडिंग अपनी जो ड्रोन की थी वो वहाँ पर की क्योंकि थी। हमें कहीं ऊंचाई से ही उस कोड आना था जी, और जी, उसको बिल्कुल। प्रीव्यू भी चाहिए था। हम्म। एंड आई रिमेंबर वो जो ख़ास तौर पे वो जो इस्लामपुरा, जिसको पहले कृष्णनगर कहते कृष्ण थे, वो नगर जो कहते थे। एरिया है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद का मजमा होता है ना। जी, जी, और उस बहुत सारे के लोग होते बीच हैं। में इवन उन लोगों का भी, कुछ लोग आते हैं हमेशा चैंपियन, कुछ होते हैं जो तंग करते हैं, जिन्होंने कैमरे में देखना होता है। लेकिन ओवरऑल लोगों ने किस तरह मतलब बस हमें मिलने दिया, खुद में घुलने मिलने दिया, और किस तरह से वो सारी शूट हुई। लेकिन एक थप्पड़ भी पड़ा था तुम्हें, मुझे याद है ना जब खिज़र आरिफ साहब का वो जो शॉट था मेन रोड पे, जिसमें जी, जी, मैं बिल्कुल। वही कहता था कि क्रू कम हो जाए ताकि लोगों को कैमरे पे ध्यान ना जाए, ध्यान या रहे। जितनी देर में ध्यान जाए उतनी देर में हम शॉट ले चुके शॉर्ट हैं। ले चुके हैं, तो मैं बिल्कुल। खिज़र को कहता था कि तुमने बैकवर्ड्स आना है अगर चलते हुए यूं, तो मैं तुम्हें पीछे से स्टेयर कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं चला और मैं टकराया वो खातून में, और डोन करके मुझे थप्पड़ पड़ा। और मैंने उनसे बहुत माजरत भी की, मुझे याद है। लेकिन खैर कसूर थोड़ा बहुत मेरा भी था, लेकिन फ़नी वाक़यात भी हुए। सबसे चैलेंजिंग दिन कौन सा था राशिद, एज अ लाइन प्रोड्यूसर, जब तुम्हें लगा हो कि यार ये आज का दिन गुजर जाए बस तो फिर आसान है ज़िंदगी आगे? बॉस वो था कि हमने एक दिन में 3 लोकेशंस थी हमारी। हमने रावी पे शूट करना था, हमने और अलस सुबह, अलग सुबह और सर्दी टिका के और फुल रोशनी से पहले पहुंचना। रोशनी से पहले पहुंचना था। तो उसके बाद फिर हमने गवाल मंडी आना था शादी कार्ड वाली शॉप पे। और देन हमने उसके बाद मस्जिद जाना था इस्लामपुरा ही, एम ए कॉलेज की बैक साइड पे मस्जिद। एक दिन की 3 जी, वो एक दिन की 3 मतलब 3 लोकेशंस थी, उसमें वो जो भाग दौड़ थी। भाई गरीब फिल्म कंपनी ऐसे ही फिल्में बनाती है राशिद, फिर भाग दौड़ करनी पड़ती है एक दिन में। तो वो, या फिर हमारा एक लास्ट डे था जिसमें ज़िंदगी तमाशा का गाना था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे स्पॉट बॉयज़ और मेरा रनर जो था वो थक गए थे, और वो लोकेशन ऐसी थी कि उधर तकरीबन 1-1 फुट मिट्टी थी।
वो लोग उठा के फिर मैं भी उनके साथ लगा और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने मोबाइल पे वैसे ही देखा तो मुझे अपना पूरा फेस मिट्टी और मिट्टी। खैर वो हमने एक दिन पहले की थी मतलब वहाँ की पूरी। नहीं वो सीक्वेंस भी बहुत मुश्किल हाँ था और क्योंकि सर्दी। बॉस हमें कुछ सफाई वाला नहीं मिल रहा था। हाँ। हमारी सुबह शूट थी और हमारे पास टाइम कम था तो हमने खुद ही डिसीजन लिया ये चीज़ मैंने कि खुद ही करते हैं जैसे भी करना है खुद ही करते हैं। वहाँ पे कस्सियाँ अरेंज की कस्सी लेकर आए झाड़ू में बड़ी बड़ी वो भी मुझे याद रहेगा वो बहुत अच्छा था मतलब। अल्लाह 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 अल्लाह। तो खैर राशिद जब इस सारी मेहनत के बाद जनवरी 2020 में जो हुआ क्या कहा दिल ने दिमाग ने? बस लिटरली एक दफ़ा आंखों से आंसू आए थे मुझे याद है। मुझे कभी भी मतलब इवन कि मुझे कोई चोट भी लगती है ना या कुछ भी हो मैं इतनी जल्दी रोता नहीं हूँ। उस दिन लिटरली मेरी आंखों में आंसू आए थे कि यार क्या बगैर देखे सब कुछ क्या मतलब क्या है ऐसा इसमें तो मतलब इससे ज़्यादा और बहुत फिल्म कुछ देखे चलता है। बगैर? फिल्म देखे बगैर मतलब अभी तो फिल्म किसी ने तब तो देखने की और जहमत ही नहीं की कि एक भाई। साहब थे मुझे आज भी उनका यूट्यूब पे इंटरव्यू है मैंने उधर काफ़ी कमेंट्स किए हुए हैं तो वो उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना वो अजीब मुझे हंसी भी आ रही थी उसके इंटरव्यू पे कि जी हम लोगों ने जासूस छोड़े हुए थे जब ये बन रही थी मूवी तो हमें पता था कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लिटरली वो मेरे पास इंटरव्यू भी अभी मैंने अभी तक सेव किया हुआ है। बस मैं उस स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका हूँ मैं देखना ही नहीं चाहता। बट हाँ लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी उस जगह दिखाई कि पोस्टर देख के कहानियाँ बनाई हुई हैं। किसी ने कहानी बनाई हुई जी ये तो बाप बेटी के दरमियान खुदा न खास्ता किसी ताल्लुक़ के ऊपर कहानी है तो ये तो पता नहीं किसके आप लोगों ने उनके ख़िलाफ़ बना दी है पता नहीं कहाँ बाहर से इनको पैसे आ रहे हैं और पता हाँ नहीं कि जी किस इन्हें फंडिंग हुई है ये हुआ है और मैं सोच ले गया आते हंसता था हूँ तो मैंने हमेशा। फंड ले आते हो। मैं कह रहा हूँ ना फंड आ जाए तो कम से कम मैं अपने क्रू को कोई डिसेंटली पैसे ही दे देता मतलब कोई फंड नहीं था जी हमारे पास। बट वो अफसोस खैर हम सबका कलेक्टिव था लेकिन उसके लिए भी मैं पूरी टीम का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि सब ने अपने अपने तौर पे किसी ने खामोशी से किसी ने दूर रह के किसी ने करीब रह के एक दूसरे का साथ दिया बिकॉज वो एक सख्त वक्त था क्योंकि मुझे भी बहुत परेशानी थी इस बात की कि ये नाइंसाफ़ी सबकी मेहनत पे पानी फिर जाना यही काफ़ी है राइट और सबकी मेहनत को इस तरह से नाइंसाफ़ी का शिकार होना लेकिन उसके बाद सब लोगों को इस किस्म की एक आबो हवा में रहना जहाँ वो सेफ़ फील ना करें जहाँ आपको ये नहीं पता कि कौन उठ के बिला वजह आप पे कुल इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर देगा। तो अब इतने साल बाद जो भी हुआ चलो सिनेमा में हमने सोचा था अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे प्रीमियर वाले दिन हैं सूट शूट पहनेंगे कोई वास्केटें हैं कोई कलफ वाली और शलवार लिटरली बॉस मेरा ना उन दिनों कोई मैं कोविड था तो कोविड की वजह से कुछ काम शाम कोविड ख़त्म ही हुआ था या मतलब आने वाला था मुझे अच्छी तरह याद उस वक्त ग्लोबली हाँ पाकिस्तान में भी उतने केसेस नहीं थे और लॉकडाउन की कोई वो नहीं वो लॉकडाउन था ना ये जी जैन में मार्च में हाँ मार्च में कोविड आ गया था तो मुझे अच्छी तरह याद है मैं कुछ कर नहीं रहा था तो मैं मुल्तान था मुझे जब पता लगी कि ज़िंदगी तमाशा का प्रीमियर लाहौर में होना है मैं स्पेशली मुझे अच्छी तरह याद है मैं इधर लाहौर आया ठीक है आप लोग कराची थे आई थिंक प्रमोशन जो आखिरी दिनों की थी जब सारा तूफाने वबाल बिल्कुल ऐसे ही मुझे अच्छी तरह याद है मैं जब लाहौर आया हूँ कमल आपा से मेरी मुलाकात हुई तो वो गेस्ट लिस्ट तैयार कर रही थी तो बड़ा एक्साइटेड था मैं और मतलब इतनी खुशी थी कि पहली फिल्म और इतनी बड़ी स्क्रीन पे लगनी और नाम भी आना इसमें और मतलब सब कुछ वो एक्साइटमेंट भी मेरी आखिर किस्म की थी वो। चलो भाई अल्लाह उस तरह की बहुत सी एक्साइटमेंट्स लेकर आए ज़िंदगी में कोई पहला और आखिरी काम नहीं था जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह आगे भी सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। बस मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दूसरा जो मैंने खुल के कभी भी अपनी टीम को इस सारे मखमसे में नहीं कह पाया वो ये है कि ये आपकी फ़िल्म है ये सिर्फ किसी एक इंसान की फ़िल्म नहीं है और ये एक फैक्ट है। अब लाइन प्रोड्यूसर राशिद बुखारी इस फिल्म के साथ ताहयात जोड़ गए हैं इस फैक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो अब ये ओनरशिप ये खुशी और जो उसके साथ थोड़े कम खुशी वाले भी वाक़यात हैं वो सब आपके हैं और बस इसका हिस्सा बनने के लिए इस सब को इस सब को पॉसिबल करने के लिए कि ये सब हो गया उसका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।